सर मैंने 2023 में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाया। जितने क्वेश्चंस इस कोर्स से आए बाकी कहीं से नहीं आए। मैंने 2024 में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाया, जितने क्वेश्चंस उस कोर्स से आए और कहीं से नहीं आए। कि बिम्स्टेक लास्ट ईयर न्यूज में था, 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आए थे, 5 क्वेश्चन मैंने आईआर प्रीलिम्स से पहले कवर किए थे। बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया गया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज, और वहां से जाके यूपीएससी ने उसका स्टैटिक पार्ट पूछा। तो ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे आईआर पार्ट के लिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 80% क्वेश्चंस आते हैं 20% टीम से। राइट सो दिस विल बी माय फोकस एरिया कि लास्ट 10-12 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, सो आई विल नॉट जस्ट सॉल्व पीवाईक्यू विद यू, आई विल आल्सो टेल यू द रीजनिंग कि उनकी लैंग्वेज क्या है, कितना पढ़ना है, कवरेज कितनी होनी है, कितने कम पेजेस में होनी है, ज़्यादा में होनी है, कि कितने क्वेश्चंस उससे हिट हो जाए। सो लास्ट ईयर वी वर एबल टू मैनेज 28 + 9 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर कंपाइलेशन। कोई स्टैटिक का पार्ट नहीं छोड़ेंगे एंड रेस्ट इज अप टू यूपीएससी। बट हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी है कि अगर स्टैटिक आ गया वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग हियर। तो हमारा यही इंटेंशन रहेगा जो मैं मैपिंग आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैपिंग से, वहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज पूरी मैपिंग होगी इन डिटेल, एंड देन वील आल्सो फोकस ऑन स्टेट वाइज मैपिंग। पहले तो हिडन एरियाज को डिकोड करेंगे, सेकेंडली 1 पेजर नोट्स फॉर इजी मेमोरी, थर्ड सॉल्विंग स्किल्स थ्रू लॉजिक। ये तीनों चीज़ें से हम एटलीस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ये सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हैं। जबकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम इतना टाइम लगाते हैं उससे तो 5 टाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल सारथी आईएएस स्टूडेंट्स। आज दिवाली के ओकेजन पे हम सब इस एथनिक में और कुर्ते में क्यों यूट्यूब पे आए हैं? प्लीज डॉक्टर शिविन टेल आवर स्टूडेंट्स। सर, a few days back we conducted a poll on Telegram and सर बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आए थे that the way सारथी IAS has revolutionized and solved the problems of mains, ऐसे लोग चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। राइट। तो सर मैंने एक पोल कंडक्ट किया एंड आई वांटेड टू नो कि लोग एक्चुअली प्रीलिम्स में प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, एंड दिस वीडियो इज अबाउट हाउ सारथी IAS विल हेल्प नेविगेट दोज प्रॉब्लम्स। सर ये बात भी हमने बहुत बार डिस्कस की है एंड आई हैव सेड दिस ओपनली दैट द डेट टू स्विच from mains preparation to prelims preparation should be around 15th November or later than that. Right. तो सर इस प्रोग्राम का फर्स्ट बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 17th November, exactly aligned with that, and आगे के बैचेस भी उन्हीं डेट से अलाइन होंगे। Right. So sir, this video is basically about all the features and everything that we are going to do in the Prelims Navigator program at Saarthi IAS for UPSC Prelims 2026. Right. So at the outset I would like to clarify this thing कि थॉरो रिसर्च के बाद आपकी प्रॉब्लम्स को समझा है कि प्रीलिम्स रिवीजन की स्टेज पे दो स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स कहीं और से कंप्लीट किया है, उसके बाद भी जो प्रीलिम्स में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो रिसर्च हमने किया, वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड करी, फिर उसके सॉल्यूशन तक हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले वीडियो में प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हमने समराइज की हैं स्टूडेंट्स की। तो सर प्रॉब्लम्स में ये इश्यूज थे जो स्टूडेंट्स ने फेस किए। ऑफ कोर्स द परसेंटेज ऑफ सम वर हायर देन द अदर, बट ब्रॉडली ये प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं। सर सबसे पहली प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर प्लानिंग की। यहाँ पर क्या होता है सर कि शुरू में तो प्लान सही रहता है, बट जैसे थोड़ा सा हम इधर उधर हुए देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, मैं रिविजन कब करूँ, व्हेन शुड आई वर्क फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, मैं बाकी टेस्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ, एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। तो ये प्रॉब्लम सर रहती है इम्प्रॉपर प्लानिंग की, विच then becomes a burden especially in the last few days. Right. End के days में तो सर ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल ही random preparation करने लग जाते हैं and then that leads to a bad outcome in the prelims. Right. तो ये सर एक major problem है। मतलब FOMO driven प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। Right. कि अभी ये कंटेंट भी उठा लेता हूँ, ये कंटेंट भी उठा लेता हूँ। Right. तो पहले से एक सॉलिड प्लान होना चाहिए जो आप अपने प्रीलिम्स के फेज में इंप्लीमेंट सर जो भी ये वीडियो देख रहा है और उन्होंने आज से पहले प्रीलिम्स दिया है, आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड दिस एंड दे वुड हैव फेल्ट दिस कि जो लास्ट के 1 मंथ होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। बट उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि डे 1 से ढंग से प्लानिंग हो। अगर डे 1 से ढंग से प्लानिंग नहीं होगी तो एंड में तो हाफ हैज़र्ड होगा ही। तो इसलिए ये एक इशू है जो हमें डे 1 से सॉर्ट करना है। सर सेकंड इशू इज अबाउट पीवाईक्यू एनालिसिस। सर पीवाईक्यू का क्या है कि पीवाईक्यू की टेंशन सबने लेनी है, सबको पता है पीवाईक्यू करने हैं, बट कैसे करने हैं ये किसी को नहीं पता। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करते। पीवाईक्यू का एनालिसिस का लोगों को मतलब लगता है कि जस्ट गो एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, but that's not what it is. It is about identifying themes, identifying how UPSC frames its options, Right. research about the options. वो चीज एक lacking लगती है सर। Right. It is going beyond the content and understanding the mindset of the examiner. Right, Right. sir.
सर तीसरी प्रॉब्लम जो हमें लगी वो टेस्ट सीरीज की थी। टेस्ट सीरीज का क्या होता है सर कि एवरीबडी जॉइंट सम ऑफ द अदर टेस्ट सीरीज, बट सर वही है जैसे मेंस में होता है कि फुल टेस्ट लिखने में एक हेजिटेशन होती है, प्रीलिम्स में भी 100 क्वेश्चंस करना एक बारी में बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ मेंटल चैलेंज, एक बैरियर रहता है। राइट तो सर उसके लिए हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकें, राइट और वो भी सर डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी उठ के कर लिया, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन के रोज अगर ये क्वेश्चंस करने हैं तो करने ही है। एंड वो उसके भी डेजिग्नेटेड टॉपिक होने चाहिए। रैंडम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं आपको, जो टॉपिक आप अभी रिवाइज करके आए हो Right. उसी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए डेली बेसिस पे। सर द फोर्थ थिंग वाज द लैक ऑफ एमसीक्यू एप्टीट्यूड। सर जैसे आंसर राइटिंग एक स्किल है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड भी एक स्किल है, राइट राइट? इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एन एमसीक्यू, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपनी 12th ग्रेड के बाद कंपैरेटिव एग्जाम्स लाइक नीट जेई नहीं दिए हैं। राइट उनके लिए दे माइट बी फेसिंग सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, प्रेशर सिचुएशन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। राइट एंड इवन एमसीक्यू सॉल्विंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है, Right. अगर मैं आईआईटी जेईई एग्जाम को और यूपीएससी सीएससी एग्जाम को कंपेयर करता हूँ, तो आईआईटी जेईई या फिर नीट में आप साइंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट वहां पे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो रिलेटिवली अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आंसर तक पहुंच जाते थे। बट एक ह्यूमैनिटी बेस्ड एग्जामिनेशन में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द करेक्ट आंसर, इट इज अबाउट फाइंडिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, Right. क्योंकि कंटेंट थोड़ा सब्जेक्टिव है। तो Right. वो एक स्किल बन जाता है वहां पे जो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल में आना चाहिए। सर देन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स, टू लेस और टू मच, ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। टिल व्हाट टाइम, व्हाट सब्जेक्ट्स टू प्रायोरिटाइज, राइट किन ड्यूरेशन का करना है, कौन कौन से न्यूज़पेपर करने हैं, क्या कोई मैगजीन पढ़नी है, ये एक मेजर इशू रहता है सर, राइट एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। करंट अफेयर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है सर जो सब ही फेस करते हैं, वो है सीसैट की। एंड इवन रिसेंटली यूपीएससी चेयरमैन ने भी ये बात हाईलाइट कर दी है कि सीसेट उतना ही डिफिकल्ट रहने वाला है राइट ना? तो right. सीसेट की प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है प्रीलिम्स रिवीजन के लिए आप सभी का। एंड सर जितना भी मैंने देखा है, जैसे किसी ने कोई फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया है तो सर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक ठाक कर रखा होता है, एटलीस्ट देयर इज कंटेंट अवेलेबल फॉर दैट, राइट राइट सर? देन 5 और सब्जेक्ट्स हैं दैट मेक अप अबाउट 50% ऑफ द प्रीलिम्स, बट उन पे फोकस नहीं होता, एंड दे आर व्हाट आई कॉल द मेज फैक्टर। सर मैपिंग, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये 5 वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम उतना फोकस नहीं करते। एंड आई वुड लाइक टू ब्रेक दिस मिथ्स कि ये सब्जेक्ट्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, इनका Right. भी एक बहुत मेजर स्टैटिक पोर्शन है जो हमें पढ़ना होता है, एंड दैट इज वेयर अ मेजर नॉलेज डेफिशिएंसी एग्जिस्ट्स। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया सर। राइट मैं सभी स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स कहीं और से कर चुके हैं, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि जो मेज कॉन्सेप्ट हमने बोला है, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, आईआर, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इस पे कितना फोकस आपने अभी तक दिया है? अगर मोर देन 50% पेपर यहाँ से आ रहा है, 50 to 55 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, Right. तो क्या उतना टाइम आपने इन पोर्शन को एलोकेट किया है? तो आंसर होगा नहीं, आई एम श्योर। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई करी आप अपने प्रीलिम्स रिवीजन फेज में जो फेस करते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सर द आइडिया इज दैट सारथी आईएएस ने ये सोचा कि वी विल हेल्प नेविगेट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, लेट अस बी अ गाइड फॉर एवरीवन टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स एंड लेट अस हैव हैंड होल्डिंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। राइट तो सर सबसे पहले फीचर यहाँ पे है दैट वी विल बी गिविंग देम डेली टारगेट्स एंड एक्टिव रिकॉल सेशन। सर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। राइट सर जैसे ये चीज आई एम द वन हु विल बी लीडिंग दिस, तो सर मैंने ये सोचा है कि आई विल बी हैविंग वीकली सेशंस। अब उस वीकली सेशन में क्या होगा, जैसे आज एक सेशन है तो प्रीवियस वीक में जो भी पढ़ा था उसका एक एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, और नेक्स्ट वीक में जो जो पढ़ना है उसका आई विल गिव अ डेली टारगेट कि यार मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, थर्सडे को ये। उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी कि अच्छा यार ये वाला पार्ट है, जैसे आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो तो इन पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो इन पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बाकी चीजों को थोड़ा अगर आप ऊपर से भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, राइट राइट? एंड अगेन जब वो चीज हो जाएगी उसके अगले वीक फिर एक सेशन होगा, तो जो पढ़ा है उसका फिर से एक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। तो इट इज लाइक मी गाइडिंग एवरीवन स्टेप बाय स्टेप कि यार हर डे की प्रिपरेशन एक अलाइन तरीके से है। सर अगर मैं एक लाइन में बोलूं, इट इज लाइक मी टेलिंग माय यंगर ब्रदर हाउ टू प्रिपेयर। आई डोंट हैव अ यंगर ब्रदर, बट आई विल, इफ आई डिड आई वुड हैव स्पोकन दिस एग्जैक्ट वे कि यार अगले हफ्ते ना ये सब पढ़ लेना और बता तूने पिछले हफ्ते पढ़ा, तेरे को याद है या नहीं। एंड आई ये काम है। थिंक इट विल आल्सो सेट द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। राइट जब हर वीक आप आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे सर के साथ, Right. तो आपको रहेगा कि यार पिछले वीक का टारगेट मैंने पूरा किया या नहीं किया। एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी बनेगा जब आप वीकली इंटरेक्शन करेंगे। And sir, since these sessions will be in a group,
everybody who is attending, right, they will be able to understand कि यार अच्छा बाकी लोग तो पढ़ पा रहे हैं, Right. बाकी लोगों ने तो अपने टारगेट्स पूरे कर लिए, तो उससे एक एक माहौल भी बनता है, एक आपको मोटिवेशन भी मिलती है टू वर्क हार्डर। राइट Right. ठीक है, तो दिस विल सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। आई थिंक जो इम्प्रॉपर प्लानिंग का प्रॉब्लम है Right. वो ये सेशन आपका कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। You can leave your planning to me, and planning and revision through active recall you can leave to me, that I'll be doing with you every week. हर वीक एक सेशन हम इस चीज पे करेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है यार PYQs की। अगेन टेंशन तो सब लेते हैं PYQs की कि यार करने हैं, बट कोई ढंग से करता नहीं है, और करता भी है तो हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं। वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है, एंड उसके लिए वी हैव सजल सर विद अस who will be taking weekly sessions. So Sajal sir, please do let us know how you'll be covering these PYQ sessions. क्या करेंगे आप इसमें, and how you'll be analyzing the previous year questions. So basically, if we talk about PYQs are very important. When we were preparing, तो हम लोगों को सबको बताया गया था 80-20 रूल जी, कि 80% क्वेश्चंस आते हैं 20% टीम से, right, राइट। सो दिस विल बी माय फोकस एरिया कि लास्ट 10-12 साल के जितने भी PYQs हैं, so I will not just solve PYQ with you, I will also tell you the reasoning कि उनकी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, right, राइट, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चंस पे, right, राइट। सो आइडिया इज दैट कि ऐसे ही जो बहुत सारे लैंग्वेज के इश्यूज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो लोग मिस कर देते हैं, सो दैट व्हेन दे रीड लक्ष्मीकांत, अगली बार वो ये चीज देखे कि हाँ यार, व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ टॉपिक आई शुड सी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे थीम्स हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। Right. पार्लियामेंट, मनी बिल, right, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। right, प्लस क्या होता है कि देखो, डेफिनेटली वी ऑल नो दैट कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बेस टू क्रैक प्रीलिम्स, right, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट हैक्स कि Right. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो यहाँ पे आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, Right. और उसके लिए PYQ बहुत जरूरी है। right, सो दे विल बी सर्टेन टेक्निक्स, 10-12 टेक्निक्स हैं, जैसे वर्ड प्ले हो गया, लॉज ऑफ कन्वीनियंस हो गया, ऐसे बहुत टेक्निक्स हैं। थ्रू द PYQs आई विल ऑल्सो टीच दोज टेक्निक्स। जी। तो सर बेसिकली यहाँ पे जो भी लास्ट 12 ईयर्स के PYQs हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, उनको ना ही हम सॉल्व करेंगे, बट उनको अंडरस्टैंड करके उससे हम इंपॉर्टेंट एरियाज डिलिनेट करेंगे कि यार ये एरियाज पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और उससे हम एग्जामिनर की लैंग्वेज समझेंगे कि देखो इस टाइप की स्टेटमेंट्स एग्जामिनर बनाता है, तो आई शुड बी केयरफुल व्हेन आई रीड दीज स्टेटमेंट्स इन माय एक्चुअल एग्जाम, राइट। तो हमें वो एक माइंडसेट भी डेवलप करके देगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड डेलिनेट द इंपॉर्टेंट एरियाज टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रिपरेशन बेटर, राइट। थैंक यू सर। अब बात करते हैं उस ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम सब स्ट्रगल करते हैं, जो है करंट अफेयर्स। पता नहीं कि ज़्यादा क्या है, कम क्या है, कोई कंपाइलेशन पढ़नी है या नहीं। तो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव समबडी हु हैज़ क्रैक्ड दिस कोड, एंड दैट इज मुदित जैन सर। मुदित सर, कैसे करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड सॉरी आई एम नॉट इन कुर्ता। आई वियर कुर्ता, मैं भूल गया, लेकिन मुझे बोला गया था, मैं भूल गया। लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस। जो प्रॉब्लम आई लोगों को, हम उसका सॉल्यूशन लास्ट ईयर ही निकाल पाए थे। राइट, कितना पढ़ना है, कवरेज कितनी होनी है, कितने कम पेजेस में होनी है, ज़्यादा में होनी है, राइट, कि कितने क्वेश्चंस उससे हिट हो जाए। सो लास्ट ईयर वी वर एबल टू मैनेज 28+9 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर कंपाइलेशन। जी। हमने 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ाया, मई से अप्रैल तक का। एक न्यूज़पेपर कवर करा था और कुछ साइट्स। इस बार हम 2 न्यूज़पेपर कर रहे हैं, साइट्स कर रहे हैं, वेरियस मैगजीन्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया कि सिर्फ 28 क्वेश्चन थे। इट कुड हैव बीन 35+ एज वेल। जी सर। ठीक है, सो आई एम कॉम्पिटिटिव बाय नेचर। तो हमने कवरेज भी इंक्रीज करी। उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमको ओवरलोड कर देंगे कंटेंट से। नो, कंटेंट विल बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल एंड एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। तो सर इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो विल बी कवरिंग द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज आवर गारंटी टू यू that no article from the Hindu or the Indian Express will be left. No important articles from PIB will be left, and this is the only thing you have to read. किसी और compilation पे, किसी और newspaper पे जाने की जरूरत नहीं है. Just read this compilation and be done with it. Right? तो prelims का जो भी current affairs आप पढ़ना चाहते हो, वो हम यहाँ कर लेंगे. One more thing I'd like to add here, that इस current affairs की जो classes होंगी इस idea में, the classes of science and tech, of environment and of economy, इन तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं लूंगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मुदित सर लेंगे। एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, रिवाइज करना। जी, ये मत करना कि ले लिया
मटेरियल रखा और रिवाइज नहीं करा। राइट मुझसे जब मिलने आओगे प्री के बाद 24th मई के बाद मैं पूछूंगा कंटेंट ने हेल्प करी या नहीं करी, और मुझे गारंटी के हेल्प करेगा, तो तुम्हारा आंसर ये नहीं होना चाहिए सर रिवाइज नहीं किया था। प्लीज Right. रिवाइज जरूर करना। So we are confident that this will be the current affairs compilation that will generate the maximum returns for you. अब आपके ऊपर है, अगर आप रिवाइज कर लेते हो इस करंट अफेयर्स कंपाइलेशन को, यू विल बी सॉर्टेड। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली। 1 was planning, 2 was PYQs and the third was current affairs. Now let's come to the fourth problem which is MCQs. देखो MCQs में 2 चीजें हैं। एक तो हमें MCQs खुद से प्रैक्टिस करने हैं कि यार एक डेली MCQ प्रैक्टिस होता रहे और वीक के एंड में मैं एक टेस्ट दे दूं, बट उससे मैं MCQ एप्टीट्यूड कैसे सीखूंगा? तो आई ऑल्सो रिक्वायर कि कोई मेरे सामने खड़े होके मेरे साथ MCQs मेरे को सॉल्व करा दे एंड दे कैन टेल मी द टिप्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड कि जब एक नया क्वेश्चन सामने दिखता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। एंड फॉर एग्जैक्टली दैट we have something called the live MCQ solving program which is LMS which will be taken by Varun sir. तो सर क्या करने वाले हैं हम इस सेशन में? मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से ही लिंक करके बताता हूँ। आई एम श्योर जितने भी लोगों का प्रीलिम्स लास्ट ईयर मिस हुआ होगा, आपके आसपास कोई ना कोई दोस्त होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा जिसको आपसे कम नॉलेज होगी बट उसने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया होगा। कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा कि यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी, बट Right. इसका दूसरे का प्रीलिम्स कैसे हो गया जबकि इसके पास कम नॉलेज थी। तो उसके पास क्या था? उसके पास MCQ सॉल्विंग स्किल थे। ठीक है, Right. तो इस एग्जामिनेशन में कंटेंट के बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, नो डाउट अबाउट दिस थिंग। लेकिन कंटेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास MCQ सॉल्विंग स्किल होने चाहिए, जहां पे आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ कि यार ये आंसर होना चाहिए। एज आई सेड अर्लियर, आपको करेक्ट आंसर टिक नहीं करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है ना। जो थोड़ा सा अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे रहता है ना कि आइडिया है, अंदाजा है कि ये आंसर होना चाहिए। तो वो स्किल जब मैं आपको लाइव सेशन में प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने सामने मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तभी आप सीखोगे। वो खाली बताने से नहीं आ सकता कि ये देखो और ऐसे सोच लो। मैं लाइव आपको क्वेश्चन का एग्जांपल लेके आप मेरे सामने सॉल्व करेंगे, जैसे हम लॉज में करते आए हैं। मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा सारे ट्रिक्स, तब आप सीखोगे। दैट इज द आइडिया ऑफ LMS। राइट सर। सर एंड इसके साथ ये जो टेक्निक्स आप सीखेंगे, इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव कि आप डेली इनको प्रैक्टिस करें। देखो आपको एक डेली प्लान मिलेगा, राइट? यू विल हैव समथिंग दैट यू विल हैव टू डू डेली, एंड आपका एक वीकली अकाउंटेबिलिटी सेशन भी होगा मेरे साथ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि यार मंडे को ये है और ट्यूसडे को ये है, बट देन यू नीड प्रैक्टिस फॉर दोज थिंग्स। एंड उसी के लिए हमने एक बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है। सबसे पहले तो यूपीएससी के 15 तरह के MCQs आते हैं। All the questions that you see in these test series will be directly of those 15 types. Second, ये ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जो बनाई गई हो ताकि आप क्वेश्चंस गलत करो। हम यूपीएससी को एम्यूलेट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कह ही नहीं रहे हैं हम प्रीलिम्स जैसा पेपर बना सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई नहीं कर सकता, राइट? लेकिन हम क्या इंश्योर कर सकते हैं कि यार जो पढ़ा है वो ना भूलें। हमने आज तक क्या देखा है कि जब भी हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ या मार्क्स कम आए हैं, इट इज बिन अ प्रॉब्लम ऑफ कि यार ये आता था, पढ़ रखा था, बस इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो गया। राइट। तो आर क्वेश्चंस will be in that format that they will be sourced from the areas that we study. यार लक्ष्मीकांत के ही क्वेश्चन अच्छे से कर लो, स्पेक्ट्रम के ही क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, करंट अफेयर्स जो हम करा रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। जो पढ़ा है वो 100% आता हो तो प्रीलिम्स हो जाएगा, तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके लिए हमने सर 2 चीजें सोची। पहले तो कि एक डेली टेस्ट होगा 25 MCQs का, और सर वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में होगा। राइट। जो उसका सुबह का 2 घंटे का टाइम है, आपको उसी टाइम फ्रेम में वो टेस्ट देना है, नहीं तो आपकी रैंकिंग, आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस, आप टेस्ट फिर भी दे सकते हो, बट बाकियों से आपका कंपैरिजन, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आपको नहीं मिलेगी। सो इन दिस टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू गेट दैट ऑल इंडिया रैंकिंग, बट ओनली इफ यू सॉल्व इन दैट एग्जैक्ट ड्यूरेशन। जैसे अगर सुबह के 2 घंटे का टाइम है, तो उन्हीं 2 घंटे के टाइम में आपको वो टेस्ट खोल के सॉल्व करके सबमिट करना है, तभी आप अपना कंपैरेटिव लैंडस्केप देख सकते हो। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली कोई 25 क्वेश्चन आ गए, नहीं, आपको एक टारगेट मिला हुआ है कि मंडे को यार आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, तो ट्यूसडे के जो 25 क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट से हैं। राइट। ट्यूसडे को यार आपको फेडरल इश्यूज पढ़ने हैं, तो वेंसडे को जो 25 क्वेश्चन है वो फेडरल इश्यूज से हैं। Right. सो दे आर सिंक्ड विद द डेली टारगेट्स दैट यू विल गेट। Right. नाउ जब आपने एक हफ्ते में इतनी सारी चीजें पढ़ ली और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एट द एंड ऑफ द वीक ऑन संडे यू विल हैव अ वीकली टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगेन ऑफ व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन द लास्ट वीक और लास्ट फ्यू वीक्स। जैसे हो सकता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुए हुए 1 महीना हो गया हो, आप पॉलिटी भी खत्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी खत्म कर चुके हैं, तो डेली का तो आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो तो उसी बेसिस पे मिल रहा है जो कल पढ़ा था, बट वीकली हो सकता है कि जो 3 हफ्ते पहले पढ़ा था, 4 हफ्ते पहले पढ़ा था, उसके भी क्वेश्चन आए, ताकि आपकी रिविजन ऑन पॉइंट रहे।
and that is how we have formulated this test series. तो प्लीज समराइज दिस थिंग इन योर माइंड। सारथी आईएएस की टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं है कि टेस्ट में 40 रैंडम क्वेश्चन अगर आ गए तो आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे। Right. टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है जो कंटेंट आपने पढ़ा है उस कंटेंट में से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो उसको आप अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि मोस्टली प्रीलिम्स में यही होता है, जैसे सर ने भी बताया कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है वहीं से आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, इसलिए आपका प्रीलिम्स नहीं होता। Right. तो एटलीस्ट जितना कंटेंट आपने कवर करा है उसमें क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करके आप उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं कंटेंट को। दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज। हमने प्रीलिम्स की प्लानिंग की बात कर ली, एमसीक्यूज की बात कर ली, करंट अफेयर्स की बात कर ली, बट प्रीलिम्स में सिर्फ जीएस का पेपर नहीं होता, एक और पेपर भी होता है जिसका नाम होता है सीसैट। तो सीसैट पढ़ाने के लिए वी हैव राम मोहन पांडे सर विद अस, who is an IIT Roorkee alumnus. Let's hear what sir has to say. Thank you, Varun sir, and thank you, Dr. Shivin, for such a nice intro. And hello, everyone. Friends, let me tell you, this time, as you have heard right, like UPSC chairman has already said that the difficulty level of CSAT is going to be maintained. So 2025 का CSAT पेपर आपने देखा कैसा था? बहुत सारे स्टूडेंट्स का UPSC का ड्रीम जो है इसने शैटर कर दिया। एक्चुअली CSAT is something that can make or break your attempt anytime. ठीक है, और उससे क्या होता है कि जब आपका एक अटेम्प्ट खराब होता है तो वो एक अटेम्प्ट नहीं होता, वो एक इंटायर ईयर होता है। ठीक, और फिर उस इंटायर ईयर में अपने आप को रीगैदर करना और एक इमोशनल वॉरफेयर से गो थ्रू करना एवरीडे लाइफ में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। ठीक है, एंड सीसैट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ ना तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते कि मेरा सीसैट क्लियर नहीं हुआ। राइट, लोगों को लगता है कि अरे तुम्हारा सीसैट क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि गाइस देखिए, ये रिवीजन प्रोग्राम है, तो इस रिवीजन प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोकस रहेगा मेनली पीवाईक्यूज पे एंड यस जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उस पे, जैसे कि नंबर सिस्टम, राइट, और रीजनिंग के कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं। अब सारे टॉपिक्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी, लाइक अगर आप 2025 का पेपर देखें, 23 का पेपर देखें, 24 का पेपर भी आप देखें, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी कुछ सर्टेन टॉपिक्स ही पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस मैथ्स के भी हैं तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में, जिसमें आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखे होंगे। वो कहते हैं कि क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद वन स्टेटमेंट ओनली, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद टू स्टेटमेंट ओनली, विद सेकंड स्टेटमेंट ओनली, और क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पेपर ही बिल्कुल लॉजिकल है। और यस, सीसैट का मतलब मैथ्स नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन हाँ, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जरूर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और हमारा फोकस यही रहने वाला है कि जो टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं उस पे वेटेज, एंड उसके अलावा पीवाईक्यूज का जो लिंकेजेस है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन कौन से पैटर्न फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी में, ये चीजें हम देखेंगे। एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप ठीक से सीसैट प्रिपेयर करते हैं और हम लोग जिस तरह से बताते जा रहे हैं आप सिर्फ वैसे करते चले जाइए, तो डेफिनेटली आपका सीसैट क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर होगा, बहुत आराम से क्लियर होगा। सो डोंट वरी अबाउट सीसैट, लेकिन हाँ, जिस तरह से हम लोग बोलते जा रहे हैं बस आप करते चले जाइए। ओके एवरीवन, सो ऑल द वेरी बेस्ट and let's meet in the class. So we've heard what Ram Mohan Pandey sir had to say, and I'm sure that he'll be able to help us with regards to CSAT and ensure कि किसी के भी 66 नहीं 100 मार्क्स आए CSAT में। अब बात करते हैं कंटेंट की। देखो यार, हम सब ने जहां से भी फाउंडेशन किया हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ही रखा होता है, राइट। एट बेस्ट हमें उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि यार अच्छा ये कॉन्सेप्ट वीक है तो ये वाला यहाँ से पढ़ लो या ये चीज ऐसे कर लो, एंड फॉर दैट आई एम देयर, फॉर एग्जैक्टली दैट पर्पस आई एम देयर टू डू दोज वीकली सेशंस विद यू। बट कुछ 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे 50 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बट उन्हें हमने ढंग से पढ़ा नहीं है, एंड दो सब्जेक्ट्स आर मेज। सो मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, IR, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। अब इन सब्जेक्ट्स को हमने ढंग से नहीं पढ़ा है, पढ़ते भी हैं तो ऊपर ऊपर से कोई करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ के चले गए, राइट। सो इन दिस कोर्स वी हैव हैड दिस आइडिया दैट ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके स्टैटिक बैकिंग को हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तो ताकि ऐसा ना हो कि इनकी स्टैटिक ना पढ़ने की वजह से हम लोगों से पीछे रह जाएं। सो वील कवर द स्टैटिक सेपरेटली, और करंट अफेयर्स में तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हो ही रहे हैं, राइट। सो दैट इज द आइडिया कि मेज के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करें। राइट। तो देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप फाउंडेशन कोर्स में अच्छे से कवर करके आते हैं, तो उनको पढ़ा के हम आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वी वांट टू मेक श्योर कि जो एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट आप साथ हैं उसको दें इस प्रोग्राम में, उसका बेस्ट यूटिलिटी आप ड्राइव करें प्रीलिम्स रिजल्ट के टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेज इज द पार्ट जो कि आपका गैप रहता है, तो उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सर लेट मी जस्ट क्लैरिफाई हियर, ऐसा नहीं है कि हम आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं दे रहे हैं।
शेड्यूलिंग होगी, उसके टारगेट्स होंगे, उनके पी/क्यू डिस्कशन होंगे, उनकी लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग होगी, उसके डेली टेस्ट होंगे, उसकी टेस्ट सीरीज होगी। दी ओनली थिंग दैट वी थिंक इज कि आपने उसका कंटेंट पढ़ रखा है, आपको अब अपना इन कोर सब्जेक्ट्स का सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए। आप उसी सोर्स से पढ़िए जहां से आपने पढ़ा है। वी विल जस्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई द कॉमन इंपॉर्टेंट एरियाज एंड उनको आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। बट ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसका मुझे लगता है कि शायद कंटेंट भी हमारे पास ढंग से ना हो, वी माइट नॉट हैव द कंटेंट प्रॉपर्ली। तो इनमें इन सारी चीजों के साथ प्लानिंग, टारगेट्स, एक्टिव रिकॉल, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, इन सब के साथ हम इन सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, सो दैट यू हैव वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ। सो आपको इन 5 सब्जेक्ट्स का कंटेंट भी होगा। दैट इज द आइडिया। सो हमने इसे ऐसे क्यों डिजाइन किया है? वी हैव डन इट दिस वे बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर रिविजन बाय योरसेल्फ। एंड में सेल्फ स्टडी मैटर करती है और वो लास्ट के महीने आपके पास होने चाहिए। सो वी वांट टू इंश्योर कि लास्ट के 2 महीने में अदर देन करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो वो अपडेट्स तो हमें करने ही होंगे, अदर देन करंट अफेयर्स वी हैव नो कंटेंट मेजर क्लास विद यू। हम सिर्फ आपके साथ वीकली सेशन ऑफ प्लानिंग करें, करंट अफेयर्स दें और बाकी टाइम आप खुद पढ़ें। तो लास्ट के जो 2 महीने हैं ऑफ अप्रैल एंड मई, ऑल दैट टाइम इज योर्स एंड दिस इज व्हाट इज आवर कमिटमेंट कि अप्रैल मई में वी विल नॉट हैव एनी अदर क्लासेस अदर देन whatever April current affairs we have to read. Right. And test series will continue, of course. Right. Right. Now let us understand कि हम इन subjects को कैसे cover करेंगे individually. So the first subject is mapping. So speaking of the maze subjects, the first subject in it is mapping. Mapping एक ऐसा subject है जिसमें बहुत सारी varied चीजें हैं. There is Indian mapping, there is international mapping, environment की भी mapping है, geography की भी mapping है, इतनी सारी चीजें हैं. But we have somebody who can solve all of these problems. Somebody whose mapping series on YouTube, all of you have loved a lot, and that is Pallavi ma'am. Pallavi ma'am, how are we going to approach this subject here? ओके सो सर, हमने देखा है कि जो मैपिंग पार्ट है उसमें एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही हैं। Right. दैट इज अ वेरी बिग चंक अगर आपको प्रीलिम्स क्रॉस करना है। Right. देन ऑल्सो इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मैपिंग कवर कर लिया है, बेसिक मैपिंग, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हो। Right. तो हमारा यही इंटेंशन रहेगा जो मैं मैपिंग आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैपिंग से, वहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज पूरी मैपिंग होगी इन डिटेल, Right. एंड देन वील ऑल्सो फोकस ऑन स्टेट वाइज मैपिंग, बिकॉज इस साल नहीं थे क्वेश्चंस इंडिया से मैपिंग में, तो Right. देयर इज अ वेरी हाई चांस कि नेक्स्ट ईयर रहेंगे क्वेश्चंस। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया मैपिंग पार्ट। सो इस बार इंडिया मैपिंग पे भी काफी ज्यादा फोकस हम करेंगे, एंड वहाँ पे सेपरेट आपको प्रॉपर मैप्स प्रोवाइड किए जाएंगे लोकेशंस के, एंड लोकेशंस की जितने भी डिटेल्स हैं ऑल। तो मैम हम वर्ल्ड मैपिंग भी कवर करने वाले हैं और हम इंडियन मैपिंग भी कवर करने वाले हैं। आप- मैम, जो इसमें इंडियन मैपिंग में एक ये चीज़ रहती है कि हमें नेशनल पार्क्स या फिर रामसर साइट्स या कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से जाती है, इस चीज़ में लोगों को कंफ्यूजन रहती है। Right. तो इज दैट ऑल्सो समथिंग वी आर गोइंग टू कवर हियर? एब्सोल्युटली सर, सारे प्रोटेक्टेड एरियाज कवर होंगे, डैम्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं हर स्टेट की। Right. सो एवरीथिंग A to Z पूरा कवरेज होगा। इसके बाद यू वुड नॉट हैव टू गो टू एनीवेयर एल्स फॉर योर मैपिंग नीड्स। सो मैम, दिस इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मैपिंग कि मैपिंग फिल्म्स में आना ही है, 4-5 क्वेश्चन आने ही हैं, तो हम ये लेक्चर्स देख के साथ साथ मैप करके या वो पीडीएफ यूज करके वी जस्ट यूज दैट एंड दैट इज ऑल दैट वी नीड टू डू फॉर मैपिंग। इसके बियॉन्ड हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मैपिंग में। वी जस्ट लुक एट दीज नोट्स एंड वी गो टू द प्रीलिम्स डायरेक्टली। एंड जितना मैंने मैम के लेक्चर्स देखे हैं, आई एम श्योर शी विल मेक इट वेरी रिविजन फ्रेंडली ऑल्सो। So thank you, ma'am, for your contribution. Thank you, ma'am. So the next important subject in prelims that we all ignore, but it has a huge weightage, is ancient medieval history and art and culture. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सब डरते हैं और आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, बट वी हैव द राइट पर्सन टू डू द एग्जैक्ट राइट जॉब। सो जसलीन मैम विल बी हियर फॉर एंशिएंट medieval history and art and culture. जी। सबसे पहले मैम, why is this subject significant? Well, UPSC is known to change its patterns, जी। and in the recent time, when we look at history, modern history का trend reduce हो रहा है और Yeah. AMAC is going up. तो about 13 to 14 questions, as I myself have given prelims in the last few years, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं questions. Right. और unfortunately इसको कोई cover नहीं करता है. It's a Right. hidden area that Right. takes away all the share Right. from history.
So about 13 to 14 questions just from ancient medieval history, and that is a big, chunk of the subjects that are there in maze. And ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम दूसरों के ऊपर एक एज भी क्रिएट कर सकते हैं. राइट बट मैम मैंने ये देखा है that there is a huge problem which I also faced when I was preparing, that there is a lot of material available. या तो जो है वो बहुत बल्कि है या बहुत कंसाइज है, and the right combination is not available, and there's a huge confusion as to what to read and what not to read. So how are we going to solve that problem? Well, you're very right. There's a lot of ambiguity in this subject. जी. And material की बात करें तो memory की तो बहुत बड़ी problem है ही. जी. So I think we have to set the right balance between facts and understanding and the story formation behind it. Right. Because art and culture क्या है, हमारा heritage है. जी. और heritage को अगर हम link कर दें अपनी पढ़ाई के साथ, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दैट. तो मेरा जो अप्रोच ये रहेगा, आई एम गोइंग टू कीप इट कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज. 2-3 चीज़ें सर मैं करूँगी. जी. सबसे पहले तो जो एम्बिग्यूटी है इस सब्जेक्ट को लेकर के, पता ही नहीं है कहाँ से क्या आना है, जी. दैट आई हैव डिकोडेड Right. थ्रू द PYQs. PYQs आपको बिल्कुल स्ट्रेट हिंट्स देते हैं कहाँ से सवाल आएंगे. वो हम देखना नहीं चाहते तो बात अलग है. Right. सेकेंड थिंग अबाउट मेमोरी, एक कॉन्टिन्यूटी की बहुत इंपॉर्टेंस है. बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, Right. लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, संस्कृत वर्क्स, टर्मिनोलॉजीज, ये सब कोई कवर ही नहीं करता. अगर आप Right. PYQs देखो तो 1-2-3 क्वेश्चन, इट्स अ बिग डील अगर इस पे Right. से आ रहे हैं. सो आई एम गोना प्रोवाइड 1 पेज नोट्स फॉर दोज हिडन एरियाज. Right. एंड थर्ड, जो ऑलरेडी कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, उसमें भी हाउ वी कैन मेक इट मेमोरी फ्रेंडली, इजी, लॉजिकल, Right. सो दैट क्वेश्चन अगर हमको ना भी आता हो, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर वी नो, वी अराइव एट द आंसर जो हमको नहीं भी आता है. सो दैट वुड बी माई आइडिया. सो ओवरऑल इफ आई सम अप, पहले तो हिडन एरियाज को डिकोड करेंगे. सेकेंडली 1 पेज नोट्स फॉर इजी मेमोरी. थर्ड, सॉल्विंग स्किल्स थ्रू लॉजिक. Right. ये तीनों चीजें से हम एटलीस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Right. So basically, ma'am, we'll have comprehensive notes which can be said to be a one-stop solution. Yes. Ke, a student or an aspirant can just read those notes and then go to the exam. The second thing that you're saying is that we'll have one-pager notes for those things which people tend to forget very easily. And जो terminologies हैं, books हैं, जहाँ से UPSC कभी-कभी questions पूछता है, उन areas पे हम focus ज़रूर करेंगे so that we can get an edge over others. And we will ensure कि in art and culture, ancient or medieval history की classes के बाद you actually don't need to go anywhere else, and this is what you need to do for prelims 2026. Right. Thank you. Thank you. Now, UPSC has been asking questions from international relations in the prelims of late. Right. हर साल 6 से 7 questions आ ही जाते हैं IR से, and उसका कोई ऑथेंटिक हमारे पास सोर्स नहीं होता कि यार यहाँ से करके हम IR अपना कंप्लीट कर सकते हैं. सो वी विल बी हैविंग IR लेक्चर्स विद वरुण सर. तो वरुण सर, हम ये कैसे डील करेंगे IR से? देखिए 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं. सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट ने, पहले भी मैंने वीडियो के नीचे देखा है कमेंट कि प्रीलिम्स के लिए IR की क्या रिक्वायरमेंट है. तो जाके प्रीलिम्स का पेपर ज़रूर देखें. 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम UPSC IR से प्रीलिम्स में ज़रूर पूछ रहा है. Right. एंड एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस का IR बहुत डिफरेंट है. IR मेंस में एनालिटिकल आता है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल आता है. जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया कि ब्रिक्स की थीम पूछी थी. Right. अब थीम का नाम अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन थीम का नाम अगर आपको याद नहीं है बट ब्रिक्स का एनालिसिस आपके पास है तो आप मेंस में आंसर जरूर लिख सकते हो. ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन मैं क्रिएट करूंगा. जो हम यहाँ पे IR कवर करेंगे वो प्रीलिम सेंट्रिक होगा. मोस्टली करंट अफेयर प्लस करंट अफेयर का जो स्टैटिक पार्ट है वहां से UPSC क्वेश्चन पूछता है कि बिम्स्टेक लास्ट ईयर न्यूज में था. 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आए थे, 5 क्वेश्चन मैंने IR प्रीलिम्स से पहले कवर किए थे. बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया गया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज, और वहां से जाके UPSC ने उसका स्टैटिक पार्ट पूछा. तो ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे IR पार्ट के लिए फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशन देयर कम्स 2 अदर सब्जेक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा फियर करते हैं. ठीक है, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो डॉक्टर शिविन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा Right, sir. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में व्हाट चेंजेस वी आर गोइंग टू मेक विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट. एवरीबडी नोज यू स्टार्टेड योर टीचिंग करियर फ्रॉम साइंस एंड टेक. Right. तो अब UPSC एग्जाम जिस तरीके से इवॉल्व होता है, एक टीचर को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व होना बहुत जरूरी है. Right. तो इस बार हम क्या चेंजेस करने वाले हैं? सर देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट एज टाइम इवॉल्व्स एनी टीचर हैज टू इवॉल्व. बट सर एक बात मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ. सर मैंने 2023 में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाया. जितने क्वेश्चंस इस कोर्स से आए बाकी कहीं से नहीं आए. मैंने 2024 में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाया, जितने क्वेश्चंस उस कोर्स से आए और कहीं से नहीं आए. 2025 में सर साइंस एंड टेक वेंट ग्रेट,
एनवायरनमेंट के स्टैटिक से दे डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, स्पीशीज, स्टैटिक लॉज। ये एक बहुत मेजर पार्ट है एनवायरनमेंट का, उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट क्या सर इसका मतलब है कि इस साल नहीं पढ़ेंगे? यही प्रॉब्लम है सर। क्या होता है कि चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ते और कहते हैं अरे लास्ट ईयर तो आया नहीं था तो इस साल भी नहीं आएगा, और इस साल वो दे देंगे एंड इस साल से फिर हम उस चीज में फंस जाएंगे। राइट तो सर आई विल टीच जस्ट एज कॉम्प्रिहेंसिवली। सर जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी एमसीक्यू सॉल्विंग का एप्टीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल ऑफ दैट इज स्टैंडिंग एट द फाउंडेशन ऑफ आवर नॉलेज। राइट एंड जब तक वो फाउंडेशन इनकम्प्लीट है तब तक इट विल रिमेन अ प्रॉब्लम। ये सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम इतना टाइम लगाते हैं उससे तो 5 टाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, राइट और उसका 1/5 टाइम भी हम यहाँ नहीं लगाते। राइट राइट तो सर करेंगे तो उतना ही कॉम्प्रिहेंसिवली, कोई स्टैटिक का पार्ट नहीं छोड़ेंगे एंड रेस्ट इज अप टू यूपीएससी। बट हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी है कि अगर स्टैटिक आ गया वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग हियर, राइट एंड दैट इज व्हाट इज माय प्रिडिक्शन ऑल्सो कि सर लास्ट ईयर नहीं पूछा था, हर बार ये ऐसा गेम होता है। 24 में पूछा था, 25 में नहीं पूछा, हो सकता है 26 में और ज्यादा आगे बढ़ के पूछें, बिकॉज मोस्ट पीपल विल हैव दिस एटीट्यूड कि ठीक है यार करंट पढ़ के चले जाओ। एंड आई एम सीइंग द यूपीएससी फ्रॉम 2013, ये खाली पिछले 3-4 साल की बात नहीं है। राइट हाइड एंड सीक का गेम यूपीएससी स्टूडेंट के साथ खेलता आया है, तो आप सिलेक्टिवली ना पढ़ें। अगर एनवायरनमेंट में से नेशनल पार्क लास्ट ईयर नहीं पूछे तो आप इस साल उनको छोड़ के नहीं जा सकते, उतनी ही डेप्थ में आपको कवरेज करनी ही पड़ेगी। तो हमने देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी। वन वाज दैट हमारे पास टारगेट्स नहीं है और रिवाइज करने का कोई तरीका नहीं है। राइट उसके लिए वी हैव मेंटरशिप। पीवाईक्यूज हम अच्छे से नहीं कर पाते, उसके लिए वी हैव सेशंस विद सजल सर। एमसीक्यू का एप्टीट्यूड नहीं है, उसके लिए वी हैव एलएमएस। डेली टेस्ट चाहिए अकाउंटेबिलिटी के लिए, वीक के एंड में हमारे पास प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए सो दैट यू नो वी कैन रिवाइज, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। करंट अफेयर्स में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। और सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए सीसैट की क्लासेस हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर। दिस इज परफेक्ट फॉर समबडी जिसने स्टैटिक का सब कुछ पढ़ रखा है एंड दे हैव अ कंप्लीट आइडिया कि आपके पास एक स्टैटिक का पूरा आइडिया है और आपको अब सिर्फ गाइडेंस, हैंड होल्डिंग चाहिए कि आपकी प्लानिंग होती रहे और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रीलिम्स नेविगेटर इज परफेक्ट फॉर दोस। अब सर हमें वो पोल करके भी जो लोगों ने डेटा दिया, हमें रियलाइज हुआ कि सबकी नीड्स अलग हैं। राइट देयर कैन नॉट बी अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच कि ये कोर्स है, ये ले लो, इसमें जो है वो फॉलो कर लो। राइट बिकॉज कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया होगा कई बार और उनका अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, दे आर जस्ट लैकिंग दैट फाइनल एज, तो उनको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए। कोई ऐसा होगा जो कहेगा नहीं यार मुझे तो 1-on-1 मेंटरशिप भी चाहिए, आई वांट टू स्पीक 1-on-1 टू अ इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर जो मुझे बता सके। एंड देयर माइट बी सम पीपल जो कहें यार मैंने फाउंडेशन तो कर रखा है बट मैंने मेज नहीं पढ़ा तो मुझे मेज पढ़ना है। सो देयरफॉर वी हैव लॉन्च्ड 3 वर्जन्स of the prelims navigator program and let's understand what these versions are. So as we have understood कि this is not a one size fit all approach, as per your requirement you can choose among these 3 version of this prelims navigator program. One is base version, other is plus and the last one is prime. क्या डिफरेंस है? देखो फोमो में मत आना। पहले तो जैसे ये स्लाइड आता है तो मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझाना कि आपको चूज करना है लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फोमो के बेसिस पे नहीं, है ना। जो फीचर हमने मेंटरशिप, एक्सटेंसिव पीवाईक्यू कवरेज, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग, डेली टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर एंड सीसैट, ये जो कंपोनेंट है, दीज 6 कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ ऑल दीज 3 वर्जन्स, चाहे बेस वर्जन हो, प्लस हो या फिर प्राइम हो। जो लास्ट के 2 कंपोनेंट है, मेज जहां पे कि हम आपको मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर जो हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया, लास्ट इज 1-on-1 मेंटरशिप, है ना। इन 2 फीचर में हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। इन बेस वर्जन ये दोनों फीचर आपको नहीं मिलेंगे अगर आपका मेज का कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हो सकता है आपने लास्ट ईयर सारथी आईएएस के साथ ही प्रिपेयर किया हो और आपको 1-on-1 मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वीकली मेंटरशिप सेशन डॉक्टर शिविन लेंगे वही आपके लिए इनफ है, तो आप बेस वर्जन चूज कर सकते हैं। अगर आपको मेज का कंटेंट चाहिए, यहाँ पे सारे लेक्चर कवर अगर आपको चाहिए, तो आप प्लस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी चाहिए तो आप प्राइम प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 वर्जन। इस चार्ट से आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। फर्स्ट 6 फीचर आर इन ऑल दीज 3 वर्जन। मेज आपका प्लस वर्जन में है, मेज एंड 1-on-1 मेंटरशिप आपके प्राइम वर्जन में है। डन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। प्राइस पॉइंट एज सारथी आईएएस
follows the mission of affordability. तो this year हमारा जो base version है उसका प्राइस हमने और कम रखा है 6499 plus taxes, and the plus version which include Maze as well, that is 10999 plus taxes, and the prime version which include Maze as well as one-on-one mentorship, this is 16,499 plus taxes. ठीक है, तो आप as per your own requirement प्लीज फोमो में ना आए, आप अपनी रिक्वायरमेंट को जज करें कि आपको मेज का कंटेंट चाहिए, वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए, अकॉर्डिंगली आप चूज करें अमंग दीज 3 वर्जन ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम. ठीक है, तो एक वेल रिसर्च प्रॉब्लम सेंट्रिक, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम लेके आए हैं इस बार सारथी आईएएस पे. होप दिस विल लीड टू सक्सेस फॉर यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ask@sarthi.com पे हमें मेल डाल सकते हैं. प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Please check out on the website as well. Thank you very much. All the best. See you next time.